साथियों, युद्ध के मैदान में यदि किसी का हाथ आपके पीठ पर हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वो हाथ बनने का कोशिश किया, जो भी कर सकता था इस इन 5 दिनों में या 6 दिनों में, जब से आप मुझसे जुड़े हैं, है ना? जो मैं कर सकता था, मेरे पास जितनी एनर्जी थी, जितना समय था, 100% वो आपके लिए समर्पित था। ओके। और मैं इतना ही कर सकता था इन 5 दिनों में, ये बात मान के चलिए। यदि मैं इससे अधिक कर सकता तो वो ज़रूर करता। कुछ भी समय ऐसा नहीं गया जब आप या मैं आपके साथ नहीं था। अब कौन सा सेक्शन मैं कितना अच्छे से करवा पाया मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और मैं चाहूँगा कि भई आपका सिलेक्शन हो। मॉक टेस्ट 8 लिया गया था रात में, आपको पता है, और मैंने कहा था कि भई आप मुझसे 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं जितना अधिक दे सकता हूँ उतना दूँगा। ओके? तो चलिए देखते हैं भई, क्योंकि नाटक आपका लगा हुआ है, नाटककार के रूप में प्रसाद लगे हुए हैं, इसीलिए पूछा गया कार्नेलिया किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, लहरों का राजहंस और चंद्रगुप्त। ओके, तो ये आंसर चंद्रगुप्त हो जाएगा। निम्न में सत्य कथन नहीं है। उखरे हुए लोग बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेत बोलते हैं उखरे हुए लोग उल्टा सभी राजेंद्र यादव का उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान का प्रकाशन वर्ष 63 है। 1 इंच मुस्कान की सहलेखिका मनु भंडारी है। मेरा इरादा क्वेश्चन पूछने का नहीं था, ठीक है। मेरा इरादा बस ये चाह रहा था कि मैं ये, आप कम से कम ये याद रखें। ओके। और आप जानते हैं कि उखरे हुए लोग जो है, नहीं, प्रेत बोलते हैं सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ है। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि आप ये याद रखें, 1 इंच मुस्कान 1963, और उसकी सहलेखिका मन्नू भंडारी भी थी। इसका मतलब है राजेंद्र यादव प्लस मन्नू भंडारी ने मिलकर 1 इंच मुस्कान लिखा है। हालांकि इस पर एक विवाद भी है, वो विवाद आप लोग जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शौर्षिनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा नहीं है ना? भाषा की जगह बोली भी आप लिखे तो बेहतर रहेगा। ब्रज भाषा, कन्नौजी, मेवाती और अवधी। आपको पता है कि ये तीनों जो है आपका शौर्षिनी से निकला है, लेकिन ये नहीं निकला है। ओके, तो इस वजह से कम देखिए, अब एक प्रश्न आप कर रहे हैं तो 3-4 प्रश्न सीख रहे हैं। आपसे प्रश्न आ जाता कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से निकली है। ओके, ये कन्नौजी किससे निकली है, मेवाती किससे निकली है। ओके, तो 3 प्रश्न का उत्तर तो आप खुद पहले से कर पा रहे हैं। ओके, तो ये तरीका है भाई याद करवाने का। और मैं ये कोशिश करते रहता हूँ कि अधिक से अधिक इन तरीकों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि आप ज़्यादा याद रखें और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ओके, मैं नीर भरी दुख की बदली के रचयिता हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में था टीजीटी में नीर भरी दुख की बदली, और 95% छात्र सही कर रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। ओके, तो तमस में मात्र 5 दिनों की घटनाओं का वर्णन है, तो 5 हो जाता है, इसी वजह से यही स्टेटमेंट आप चूज करते हैं। ओके, भीष्म सैनी तमस उपन्यास पर साहित्य, भीष्म सैनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया, सही बात है। तमस का प्रकाशन वर्ष 73 है। तमस में विभाजन विभीषिका को दर्शाया गया है, ये भी बात सही है। आप इस विकल्प को चूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं कि 344 के अनुसार राष्ट्रपति कितने वर्ष बाद प्रथम राजभाषा आयोग बना सकते हैं। ओके, तो उत्तर हो जाता 5 वर्ष बाद। 5 या 10 लिखा हुआ है ना, तो 5 वर्ष बाद फर्स्ट, और उसके बाद रिपीटेडली 10 ईयर के बाद बनाते रहेंगे आयोग। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और ध्रुवसामनी नाटक की एक उभयनिष्ठ विशेषता है। ओके, तो भाई आप देखिए कि एक प्रश्न में आप क्या सीख रहे हैं। आपसे प्रश्न बनता कि भाई लहरों के राजहंस में कितने अंक हैं, या आषाढ़ के एक दिन में कितने अंक हैं, ध्रुवसामनी में कितने अंक हैं, तो सभी का उत्तर क्या है, 3 है। ओके, तो सभी में 3-3 अंक है। तो मैं जान से इस तरह का काम कर रहा हूँ कि भाई आप प्रश्न करें तो भाई अधिक से अधिक चीजें सीखें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाता 97%। छात्रों ने सही किया, क्योंकि उनको पता है कि ध्रुवसामनी में 3 अंक है। तो मैं आपको याद करवा दिया कि लहरों के राजहंस और आषाढ़ के एक दिन में भी 3 अंक है। ओके, तो ये तरीका है याद करवाने का। दीपदान एकांकी किसकी है? दीपदान एकांकी आपको पता है रामकुमार वर्मा जी की है। ओके, पन्ना धाई इसमें कैरेक्टर है, याद रखिएगा। बलवीर नाम का, बानवीर नाम का एक कैरेक्टर है, ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा भी था। ओके, हाँ ना। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालियो देवी देव मने हैं, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ओके, तो उपयुक्त पंक्ति, ये पंक्ति बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, और कितना कॉमेडी हुआ था इसमें आप जान रहे हैं। ओके, और कितने आप लोग हंसे थे कि भाई जब सर पे बांस मार रहा था पुत्र। ओके, तो मुझे खुद हंसी आ रही थी, तो आपको याद होगा शुरू में ये चीजें हुई थी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है ना?
तो मालवी, जयपुरी, मेवाती ये सभी राजस्थानी के अंतर्गत आते ही है। मालवी जो है मेवाती के जस्ट बगल का क्षेत्र है मालवा। ओके, तो इस वजह से वहाँ ये, हालांकि जो है मेन एरिया इसका एमपी का है, लेकिन वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये याद रखेगा। ओके, तो 85% बुंदेली के छात्र हैं, बुंदेली के साथ हैं इतने छात्र, तो ये अच्छी बात है। छायावाद अस्तूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, नागेंद्र जी कहते हैं, और बहुत अच्छा डिफिनेशन लगता है मुझे इसको, थोड़ा सा अपने तरीके से मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। डगमग छाड़ी दे मन बोरा, उपयुक्त पंक्ति किसकी है ना, तो डगमग छाड़ी दे मन बोरा, अरे मन तुम डगमगाना छोड़ दो भाई, है ना, कि इधर जाओगे या इधर जाओगे। तो कल ही कबीर के पद आपको पढ़ाए गए हैं, उसमें ये बात बताया गया था, तो कबीर का है। ओके, रंग में भंग किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आधुनिक काव्य पढ़ना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी का नहीं है ना, देखिए विनय, शशि, सरस्वती और शारदा, ये तीनों स्त्रियां जो है शेखर एक जीवनी प्लस शेखर, है ना, तो ये सभी पात्र हो गए शेखर एक जीवनी के। विनय जो है रंगभूमि का पात्र है। ओके, विनय के साथ सोफिया भी है। ओके, रंगभूमि का पात्र है, याद रखेंगे। ठीक है, अब पता नहीं कि आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे कि एग्जाम के बाद, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी बातें हो जाए। जैनिंद को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, त्यागपत्र, सुनीता और मुक्तिबोध पर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे छात्र त्यागपत्र पर लगाए होंगे, जो कि बात सही नहीं है ना, मुक्तिबोध पर इन्हें दिया गया है, याद रखेंगे। होगी जाए हे पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति, और उसके बाद आप जान रहे हैं कि भाई ये राम की शक्ति पूजा खत्म। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति आप इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। ओके, तो पगडंडियों का जमाना आपको पता है कि किसका है, अशोक के फूल, महाकवि की तर्जनी, अलग अलग लोगों का है, रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, तो इनमें से सभी आप चूज करेंगे क्योंकि नहीं पूछा गया है। ओके, भारतेंदु मंडल के नहीं थे, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट, ये सभी, ये तीन जो है आप देख पा रहे हैं भारतेंदु मंडल के थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अपना युग था, तो वो मंडल में क्यों रहेंगे। ओके, ईश्वर रे मेरे बेचारे निबंध किसका है ना, तो आपको पढ़ाया गया था ईश्वर रे मेरे बेचारे निबंध जो है रेणु का है। इसे याद रखेगा, क्या पता भाई रेणु से पूछना हो से प्रश्न, तो एक ही उनके पास विकल्प है पूछने का, और बहुत सारे निबंध का ऑप्शन ही नहीं है रेणु के यहाँ। ओके, क्योंकि मैंने सर्च कर लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी आप लोगों से गूगल मीट भी करूंगा। निम्नलिखित में प्रगतिवादी कवि नहीं है। ओके, अज्ञे प्रयोगवादी है, यही उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रयोग प्रगतिवाद के तीन स्तंभ आप समझते हैं भाई, नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन। गर्दिश के दिन नामक आत्मपरक निबंध किसने लिखा, फणीश्वर नाथ रेणु, इनमें से सभी, भीष्म सानी और प्रेमचंद। तो आपको पढ़ा दिया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ओके, तो भीष्म सानी उत्तर हो जाएगा। रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है, 1906, 1907, 1905, है ना। 1905 में एक और राइटर आपके यहाँ के जन्म लिए हैं, तो आप बता दीजिएगा कि कौन सा जन्म लिए हैं। दूर गई दर्शन के दाई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी, तो मुझे याद है कि भाई ये बात आपको पढ़ाया गया है, और कृष्ण से विनय कर रहे हैं सूरदास। ओके, तो ये बात आप याद कर रहे होंगे। उम्मीद है भाई रात भर में आप अपने सारे वीडियोज को या फिर जो भी आपके पास था सबको देख लिए होंगे। ओके, और सूद में आप 38% कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई आपने कुछ कमी की है। ओके, निम्नलिखित जो है कवियों के विषय में सत्य नहीं है। हरिदास निरंजनी का जन्म नागौर में हुआ। ओके, तो नागौर नहीं, डिडवाना में हुआ है। ओके, कबीर का जन्म काशी में हुआ, उन्होंने साखी में राजस्थानी मिश्रित पंजाबी बोली का प्रयोग किया, ये बात सही है। असरारे मार्फत बाबा लाल की रचना है, अलग दरीबा दादू दयाल का सत्संग असल है। ओके, तो आप देखिए भाई, इतने यदि इस एनालिटिकल पावर के साथ आप क्वेश्चन करने जाएंगे और सही करके आएंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये बात आप मान के चलिए। ओके, क्योंकि मैं देता हूं भाई इस तरह की अधिक से अधिक आपको याद रहे। उदासीन आकार बहुला अवधि का क्षेत्र नहीं है, अब सीधी सीधी बात है, अवधि के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है। जौनपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, ये सभी अवधि के क्षेत्र हैं, जबकि बलिया जो है भोजपुरी क्षेत्र है। ओके, भोजपुरी क्षेत्र है, बिहार बॉर्डर लगता है इससे। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है वैदिक संस्कृत आ जाएगा। आपको बताया गया था कि मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया था, कौन कौन, वो बताया गया था कि नहीं, टाइम पीरियड भी बता दिया गया था, है ना। यदि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक आते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आते हैं, तो उसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो 500 से 1 ईस्वी तक
इससे पूर्व से 1 ईस्वी तक 1 से 500, फिर आप 500 से 1000 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था पाली प्राकृत संस्कृत, सॉरी पाली प्राकृत अपभ्रंश। ओके, तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। तो उपेंद्र नाथ अस्क ने अंजो दीदी का प्रकाशन क्या, उपेंद्र नाथ अस्क के अंजो दीदी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1955 है। अंजलि नाम का एक कैरेक्टर है, याद रखिएगा। उसका लड़का नीरज है, वो भी याद रखिएगा। ओके, नीरज क्या खेलना चाह रहा था, क्रिकेट खेलना चाह रहा था, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जिस वर्ग में बिहार आता है उस वर्ग भाषा वर्ग में कौन सा राज्य नहीं आता है। ठीक है, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है ये क वर्ग के राज्य हैं, जबकि पंजाब जो है ख वर्ग के राज्य हैं। तो इस वजह से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि और बिहार जो है क वर्ग के राज्य हैं। तो क वर्ग के राज्य 4 राज्य आप याद कर लिए, ख वर्ग के 1 राज्य आपको पता चल गया। ओके, अगला प्रश्न है अशोक के पुल का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 48 है। किसकी है, तो आपको पता है 1000% द्विवेदी की है। एही विधि बेधी हम हरहु मेरो दुख कौतक राम तिहारो। तो तुलसी की इस पंक्ति की भाषा क्या है, तो भाई आपको पता है कि भाई मैं जो भी पूछूंगा तो वो विनय पत्रिका से पूछूंगा, तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। ओके, चलिए तो बहुत सारे प्रश्न देख लिया गया है ना, और सारे प्रश्न भी है लेकिन आपके पास समय कम है। ओके, और दूसरी बात ये है कि भाई आ, अभी गूगल मीट करना है। जमुना बहन किस उपन्यास का पात्र है भाई, तो उपन्यास और नाटक दोनों लिखा रख सकता है, तो आप याद रखेंगे महाभोज। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे, और बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के एग्जाम के लिए। मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग सेलेक्ट होकर के आए और हमारे हाथ को और मजबूत करें, है ना। वो जो हाथ आपके पीछे हम रख देना चाह रहे हैं उस हाथ को और मजबूत करें। ओके।